खुदा के कलाम को सीखने का एक बड़ा सिंपल और सादा सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम की सबसे जो बड़ी सच्चाई है वो ये है कि जो कुछ हुआ वाक़यात की सूरत में, आपको भले वो अच्छा लगे या बुरा लगे, इसमें लिखा हुआ है। बहुत से वाक़यात हैं अब्राहम की ज़िंदगी में, दाऊद की ज़िंदगी में, मूसा की ज़िंदगी में, बादशाहों की ज़िंदगी में आपको मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ मिलती हैं, वाक़यात मिलते हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। खुदा के कलाम में दो अहम चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखना है ताकि आप बाइबल को समझ सकें। नंबर वन, खुदा के हुक्म हैं जो हमारी ज़िंदगी पे जिनका इतलाक़ होता है, और उसके बाद वाक़यात हैं जिनसे हम सीखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब लोग वाक़यात को लेकर कलीसिया के ऊपर या मसीही ज़िंदगी के ऊपर उसका इतलाक़ करते हैं। वहाँ से फिर लोग बाइबल मुकद्दस से निकल जाते हैं, ज़िंदा खुदा की के कलाम से बाहर निकल जाते हैं। मसलन कुछ वाक़यात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आज भी उन वाक़यात को लेकर अपनी डॉक्ट्रिन या थियोलॉजी या अपने ईमान की बुनियाद है उन पर रख कर और वो सारे अमल करते हैं। मसलन खुदा ने अहद के सदूक पर क्रोबी यानी फरिश्तों की तस्वीरें या उनके स्टैचू बनवाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने हमें क्या हुक्म दिया कि क्या हम भी अपने लिए कोई तस्वीर या मूरत या सूरत इबादत के लिए बना सकते हैं? हरगिज़ नहीं। पहला हुक्म ही यही है कि तुम मेरे हुजूर किसी कोई हाथ की बनाई हुई सूरत, ना मूरत, ना कोई तस्वीर बनाना, ना तो उनको सजदा करना, ना तो उनकी इबादत करना। तो ये बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते। अब सवाल पैदा होता है कि क्योंकि खुदा ने किया है या करवाया है तो हम भी कर सकते हैं। आप है ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। ना तो आप खुदा के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं, ना आप खुदा के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। दूसरा, हमें जो वाक़या मिलता है गिनती की किताब में कि खुदा ने मूसा से एक सांप, पीतल का सांप बनवाया था, और लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं अच्छा जी, वो खुदा ने मूसा को कहा था तू पीतल का सांप बना और जो शख्स उसको देखेगा वो बच जाएगा। तो उसके बाद हमें ये एक और वाक़या मिलता है उस शाम के मतलब दूसरा सलातीन 18 बाब उसके 4 आयत में कि जब हिजकिया बादशाह वो बादशाह बनता है, हिजकिया जो बादशाह बनता है, तो वो बाकी सारे मकामात को जिनमें ये सारी मकरूहात होती थी, बुत खाने थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उनके साथ साथ हिजकिया बादशाह ने वो पीतल का जो सांप था जो उस वक़्त मूसा से खुदावन ने बनवाया था, उसको चकनाचूर कर दिया। तो आप अगर ये हवाला लेकर आप ऐसा जवाब पेश करते हैं ताकि हम ये करें, तो फिर आप कलाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। आपने कलाम को फॉलो करना है। और मैं चंद मसाले देता हूँ कि हम क्यों वाक़यात को बुनियाद नहीं बना सकते। मसलन इब्राहिम से शुरू करते हैं। इब्राहिम ने झूठ बोला, अज़हाक ने झूठ बोला, याकूब ने धोखा दिया, तो क्या हम भी धोखा दें? उसके बाद आगे चले जाते हैं। मूसा ने कत्ल किया, तो क्या हम भी कत्ल करें? फिर दाऊद ने ज़िना किया, तो क्या आप भी फिर ज़िना कर सकते हैं? नो, हरगिज़ नहीं। चोरी का भी वाक़या हमें नज़र आता है और बहुत सारे वाक़यात। तो आप कभी भी किसी भी वाक़या को लेकर अपनी ज़िंदगी के यूपर या कलीसिया के ऊपर उसका इतलाक़ नहीं कर सकते। आपने हमेशा खुदा के हुक्मों को देखना है। एक और लोग जवाब पेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना 2 बाब में काना गलील की शादी में यीशु मसीह ने मैं बनाई थी, तो क्या खुदा ने हमें कहा कि तुम भी मैं बना सकते हो? मैं के ऊपर हुक्म क्या है? बड़ा कलाम में वाज़ह लिखा है कि शराब के मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे बदचलनी पैदा होती है। आप कभी ये नहीं कह सकते क्योंकि ये खुदा ने किया तो आप भी कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि खुदा उस हवाले से या उस चीज़ के मतलब हमें क्या हुक्म दे रहा है। खुदा ने खुद अपने बंदों को मरने दिया और मरवाया। खुदा ने गिनती की किताब में ज़मीन फटती है और बहुत सारे लोग उसके अंदर चले जाते हैं, खुदा मार देता है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं, खुदा उनके अंदर बीमारी भेज देता है। उसके बाद खुदा ने जब मूसा को 10 अहकाम दिए, तो नीचे जब बछड़ा बना था, तो फिर खुदा ने उनके दरमियान बहुत एक खून रेजी जंग होती है और बहुत सारे लोग मारे गए। खुदा खुद भी अपने लोगों को मार देता है और बारहा हमें खुदा ने अपने लोगों को भी मारा, क्योंकि फिर हम भी कत्ल कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह ने शराब बनाई है, मैं बनाई है, तो क्या हम भी वो कर सकते हैं? और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैं में तो शराब में फ़र्क है। वो जो मैं पी रहे थे उसमें डेफिनेटली नशा था। कोई भी जो मैं है, मिसाल 20 बाब
उसकी पहली आयत में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि शराब जो है वो हंगामा पैदा करती है और मैच जो है वो मस्करापन पैदा करती है। कोई भी नशा जो है, इस बाइबल में वाज़ेह क्लियर लिखा है कि कोई ऐसी चीज़, ऐसा अमल हमने नहीं करना। तो आपने जब बाइबल को सीखना है, पढ़ना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने हुक्मों को फॉलो करना है, हुक्मों के ऊपर अपनी थियोलॉजी की बुनियाद रखनी है और वाक़यात से सीखना है। खुदावंद आप सबको बरकत दें। गॉड ब्लेस यू।